कांच ही बास के बहेंगिया बहेंगी लचकत जाए। जी हाँ, छठ महापर्व का आज कहीं ना कहीं तीसरा दिन है और हम इस वक्त आईटीओ घाट पे मौजूद हैं, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, व्रती आए हुए हैं और अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, उसके बाद इंतज़ार होगा कल का, और जब कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ये पर्व पूरा होगा। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जिस तरीके से आईटीओ के घाट पर ज़बरदस्त तरीके से भीड़ है और ये खचाखच भरा हुआ है, आप समझ सकते हैं। और विजुअल्स आप देख रहे होंगे किस तरीके से पैर तक रखने की जगह नहीं है, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ है और व्रतियों की भीड़ है और लोग अपनी अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए आए हुए हैं। इंतज़ार हो रहा है सूर्य अस्त का और कहीं ना कहीं ये अपने आप में अनूठा पर्व है। उगते सूर्य की पूजा, उगते हुए लोगों की पूजा, बढ़ते हुए चीज़ों की पूजा तो हर कोई करता है, लेकिन जब सूर्य डूबता है उसकी पूजा एकमात्र छठ में होती है। और यही कारण है कि यह छठ सबसे अलग, सबसे जुदा बन जाता है। जी हाँ, ये कहा जाता है कि जब किसी का अस्त होता है तो उसका उदय भी होता है, और यही कारण है कि छठ सबसे ख़ास बन जाता है। छठ में भगवान भास्कर की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है, साथ ही साथ प्रकृति ने हम इंसानों को जो कुछ भी दिया है उसका आभार भी जताया जाता है। यहाँ कुछ भी बनावटी नहीं है, यहाँ सब कुछ प्रसाद के रूप में वही चढ़ाया जाता है जो प्रकृति से इंसानों को मिला हुआ है। केला, गन्ना, ईख और ठेकुआ भी जो बनता है वो भी पूरी तरीके से प्रकृति के सामानों पर ही आधारित है। जो मौसमी फल होते हैं, चाहे उसमें गागल नींबू हो, संतरा हो, सेब हो या फिर अन्य आदि हो, आप इसके अलावा आप कहीं ना कहीं मूली है, ये सब तमाम जो फल हैं वो इस बार अर्घ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी से भगवान भास्कर छठी मैया की पूजा होती है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से लोगों की भीड़ है। कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं और सभी अपनी अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में सबसे अलग अंदाज हो जाता है। पूर्वांचल और बिहार के लिए ये पर्व सबसे बड़ा है। हालांकि अब देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी तस्वीरें आने लगती है और देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी कहीं ना कहीं ये पर्व त्यौहार जो है ज़बरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है। और हम सब देख सकते हैं कैसे आईटीओ के घाट पर इस बार ज़बरदस्त तरीके से भीड़ है। यमुना में हालांकि इस बार अर्घ्य देने की इजाज़त नहीं है, किसी को नहाने की इजाज़त नहीं है और यही कारण है कि एक आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है और आर्टिफिशियल घाट में ही श्रद्धालु खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बिहार और पटना के घाट पर ज़बरदस्त भीड़ है। वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, ये तमाम जगह भीड़ है, लेकिन दिल्ली में भी यमुना किनारे आईटीओ घाट पर भी लोगों की एक तरीके से आप हुजूम देख सकते हैं। लोग अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिए छठ घाट आए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो बिहार नहीं जा सके, अपने घर नहीं जा सके, या फिर ये वो लोग हैं जो यहीं हो गए, बस गए हैं, रोज़गार के लिए आए थे और अब अपना पूरी तरीके से अपने परिवार के साथ दिल्ली या एनसीआर में सेटल हो गए हैं और अब छठ भी वे यहीं मनाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ज़बरदस्त तरीके से लोगों की भीड़ है और आईटीओ घाट पर भी एक नज़ारा जो है शानदार है और छठ महिमा जो है वो अपरंपार है और यही कारण है कि लोगों की आस्था छठ में ज़बरदस्त है। और हम देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपनी आस्था को भगवान भास्कर के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए यमुना नदी के किनारे आईटीओ घाट पर एकत्रित हुए हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से यहाँ लोग पहुँचे हैं, कुछ लोग गुड़गांव से पहुँचते हैं, कुछ लोग नोएडा से पहुँचते हैं। कारण है कि यमुना का घाट है, यमुना भी कहीं ना कहीं गंगा से एक तरीके से गंगा जैसी पवित्र नदी मानी जाती है। हालांकि ये बात भी सच है कि दिल्ली में यमुना की गंदगी और इसको लेकर राजनीति खूब होती है और यही कारण है कि आर्टिफिशियल घाट बनाए गए हैं। लोग आर्टिफिशियल घाट पर आकर अपना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो आस्था है वो तमाम परिस्थितियों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और लोग हज़ारों की संख्या में आईटीओ घाट पर एकत्रित हुए हैं।
ये आप देख सकते हैं जो छठ पूजा में प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं कैसे अनानास है, इसमें नारियल है, केला है, ठेकुआ है, अदरक है, इसके अलावा हल्दी भी है। उसके बाद कुल मिलाकर अगर देखें तो सेब, संतरा, नारंगी, ये तमाम ऐसे फल हैं जो इस मौसम में मिलते हैं और इसका इस्तेमाल इस छठ महापर्व में किया जाता है। साथ ही साथ जो कलसूप का इस्तेमाल किया जाता है अर्घ्य देने के लिए, एक तरीके से सूप की तरह होता है। और दूसरा जो है वो दौड़ा है, जो बहंगी भी जिसको बोलते हैं, वो कच्चे बांस का बना होता है और इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कोई ट्रे का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें कोई आर्टिफिशियल स्टील से बने किसी बर्तन का इस्तेमाल नहीं होता है। ये पूरी तरीके से प्रकृति का पर्व है, प्रकृति को समर्पित ये पर्व है और यही कारण है कि इसे प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता जताने के लिए इस पर्व को सबसे अनूठा बनाया जाता है, मनाया जाता है। ये देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं, जो महिलाएं हैं, जो व्रत रखी हुई हैं, वो अर्घ्य दे रही हैं और भगवान भास्कर जो इस समय कहीं ना कहीं डूबने जा रहे हैं, वो उनको अर्घ्य दिया जा रहा है। और फिर इंतज़ार कल सुबह का होगा। और ये जो गन्ने हैं, बड़े बड़े गन्ने आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको कोसी भरना बोलते हैं और ये एक मन्नत के तौर पर होता है कि जो लोग मन्नत रखते हैं वो कोसी भरते हैं। और कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर इसके नज़ारे आपको देखने हो तो रात को घाट पे जाइए, सुबह में घाट पे जाइए, उसके अलग नज़ारे होते हैं जब कोसी भरा जाता है उस समय का। और एक परंपरा आपको बता दो कि छठ में जितनी भी महिलाएं होंगी ना, वो पूरी तरीके से नाक से लेकर अपने सिर के बीचों बीच वो सिंदूर का टीका करती हैं। इसका मतलब ये होता है कि कहा जाता है कि सिंदूर के जो टीके हैं वो जितनी लंबी होंगी, जितनी गाढ़ी होंगी, उसके पति की उम्र, उसके सुहाग की उम्र उतना ही लंबा होगा, उतना ही बड़ा होगा। और कहीं ना कहीं यही तो सनातन धर्म है, जहाँ परंपराएं हैं, जहाँ परंपराओं को लेकर कहावतें हैं और परंपराओं में विश्वास है। और उन्हीं परंपराओं की ताकत से देखिए कि सनातन धर्म लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये अद्भुत नज़ारा है दिल्ली के ITO घाट पे, लगातार लोगों का हुजूम यहाँ पे उमड़ रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अभी भी बहंगी आप देख सकते हैं लोगों के माथे पर है और कहीं ना कहीं लोग अपनी जो कृतज्ञता है भगवान भास्कर के प्रति, प्रकृति के प्रति, उसको जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखना होगा कि किस तरीके से ये पर्व जब लगातार लोकल से ग्लोबल हो रहा है, ये पर्व जब लगातार बिहार के पटना से निकलकर अमेरिका के न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC तक पहुंच चुका है, तो इस पर्व की महत्ता आने वाले दिनों में किस तरीके से बढ़ती है। लेकिन पूर्वांचलों के लिए, बिहारियों के लिए अगर देखा जाए तो छठ सिर्फ छठ का त्यौहार नहीं होता है, वो भावनाएं होती हैं, वो अपनापन होता है और जो उनको खींच, जहाँ भी वो रहें उनको खींच कर अपने घर की ओर ले जाता है। और यही कारण है कि इस त्यौहार के दौरान हम देखते हैं कि किस तरीके से घर जाने वालों से ट्रेनें फुल हो जाती हैं। और कुल मिलाकर अगर देखें तो ये त्यौहार अपनी तरह से पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर है। यहाँ कोई सिंगल में नहीं करता, यहाँ सब एक समूह होता है इकट्ठा, चाहे आप किसी गांव के हैं हो, किसी शहर के हो, सब एक साथ मिलकर छठ घाट पहुँचते हैं और वहाँ पूजा करते हैं। यहाँ आप अपने घर पे पूजा नहीं कर सकते हैं, यहाँ आपको बाहर निकलना होता है, आपको पूरे समाज के साथ चलना होता है, आपको पूरे समाज के साथ खड़े होकर अर्घ्य देना होता है। आपको ये पता नहीं होता कि आपके बगल में जो खड़ा है वो किस धर्म का है, किस समुदाय का है, किस जाति का है। और यही खासियत है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ समानता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अभी भी पानी में, कमर से ऊपर तक पानी है और वहाँ लोग खड़े होकर उस पानी में अर्घ्य दे रहे हैं। और ये आर्टिफिशियल घाट है जो ITO पे बनाया गया है। यमुना नदी में किसी को खड़े होकर अर्घ्य देने की इजाज़त नहीं है, यमुना नदी में किसी को नहाने की इजाज़त नहीं है। और यही कारण है कि लोग जो आर्टिफिशियल घाट है वहाँ पर हज़ारों की संख्या में उपस्थित हुए हैं और भगवान भास्कर के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, छठी मैया के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। छठ को लेकर कई कहावतें हैं, कई बातें कही जाती हैं कि माँ सीता ने ये छठ किया था जब दिवाली पर अयोध्या में कहीं ना कहीं रामराज्य स्थापना हुई थी उसके षष्ठी के दिन। इसके अलावा महाभारत में भी इसका जिक्र है कि कुंती ने अपने
बेटों के लिए ये छठ किया था। तो कहीं ना कहीं संतान के लिए छठी मैया को माना जाता है कि वो संतान को लंबी उम्र देती है। जिनके संतान नहीं होते उनके लिए कहा जाता है कि छठ पर्व करने से उनको संतानें मिलती हैं। तो कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन सबसे ऊपर एक इंसान की आस्था है और ये आस्था सभी मान्यताओं, सभी कहावतों पर भारी है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग छठ घाट पर उपस्थित होकर भगवान भास्कर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, छठी मैया के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, अदिति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, दीनानाथ के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ कोई किसी से बैर नहीं है, यहाँ सब एक जैसे हैं। घाट पर उस पानी में खड़े होकर सब एक जैसे हैं। यहाँ किसी से किसी का बैर नहीं है, सभी और समानता है, एकता है। और यही कारण है कि ये छठ सबसे अलग है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।